बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम करेंगे 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक। इससे प्रीवियस वीडियो में हम इसके 11 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। वो कह रहा है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने हमें जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? ये वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल हमारे पास पावर में होता है। अब देखिए इसमें जो हमारे पास उसने वैल्यू दी है, ये दी है 4.2 की पावर लिखी है 2x+1। ये देखिए इसमें जो x आया है वेरिएबल हमारा वो पावर में आ रहा है, और आगे लिखा है -9.2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आप गौर करें, इसमें जो वेरिएबल है वो हमारे पास पावर में आ रहा है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल पावर में आए उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो पहले इसको ऐसे नीचे लिख लेते हैं, 4.2 की पावर 2x+1 -9.2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ये जो डॉट होता है ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट नहीं है, डॉट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 डॉट इसी तरह ये 2 के ऊपर देखें जो पावर्स हैं वो 2 हैं, यानी कि 2x+1, एक ये पावर है और एक ये पावर है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे रफ अमल में बता देता हूँ। हमारे पास अगर 2 की पावर लिखी हो 2x और मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 की पावर 1 के साथ, तो हम क्या करते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों की बेस सेम हो, यानी कि नीचे वाली वैल्यू सेम हो जिनके ऊपर पावर है, तो हम उनको एक बार लिख लेते हैं और उनकी पावर्स को आपस में प्लस कर लेते हैं। यानी इसकी पावर 2x है और उसकी पावर 1 है, तो ये आपस में ऐसे प्लस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2x+1। सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 की पावर लिखी हुई है 2x और आगे लिखा हुआ है +1, यानी कि ये दो पावर्स है। इसका मतलब है कि ये बेस जो 2 है ना, ये 2 टाइम्स था और उसकी पावर्स को हमने प्लस कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो इसको हमने वापस इस फॉर्म में लेके आना है। तो जब हम इसको वापस लाएंगे तो इसकी जो बेस है 2, इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 लिखेंगे, और ये दो पावर्स हैं इसकी, तो एक पावर इसके ऊपर लगा देंगे 2x और एक पावर 1 इसके ऊपर लगा देंगे। तो 1 तो लगाने की ज़रूरत नहीं, पावर 1 होती है। उसके बाद आ गया -9.2 की पावर x, इसके ऊपर तो a की पावर है, ये ऐसे ही आ जाएगा, आगे आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये बाकी हमने वैल्यूज़ वैसे ही लिखी हैं। ये 2 के ऊपर जो दो पावर्स थी इनको हमने सेपरेट कर दिया। ये जो इसकी बेस थी 2, इसको 2 टाइम्स लिखा, और पावर्स जो हमारे पास दो थी, एक इसके ऊपर लगा दी और एक इसके ऊपर लगा दी। अब देखिए सिंपल, ये हमारे पास ये जो 4 है और ये जो 2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 4 और 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 8। उसके बाद ये 2 की पावर हमारे पास क्या है जी, 2 की पावर है 2x, आगे -9, ये डॉट है, डॉट इसी तरह 2 की पावर x+1 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास एक है 2 की पावर x और एक है 2 की पावर 2x। तो हम यहाँ पर करते हैं लेट, इसको लेट कर लेते हैं। 2 की पावर जो हमारे पास x है इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, इसको y के इक्वल हमने लेट कर लिया। तो 2 की पावर 2x हम किसके इक्वल लेट करेंगे, इसको मैं ज़रा रफ अमल में आपको बताता हूँ। 2 की पावर x इज इक्वल टू अगर हो y, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें इसका, तो ये देखें 2 इसी तरह आ जाएगा, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x इज इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर के। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि 2 की पावर जो 2x है वो y स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें हमने लेट कर ली। पहले 2 की पावर x हमने लेट किया y के इक्वल, तो 2 की पावर 2x हमने यहाँ पर सॉल्व करके देखा तो हमें पता चला कि ये y स्क्वायर के इक्वल होता है। आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि 2 की पावर x हमने y के इक्वल लेट करना, और 2 की पावर 2x ऊपर 2 आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो वो y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब ये दो चीज़ें जो हमने लेट की हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखें 8 इसी तरह आ जाएगा, डॉट आ जाएगा 2 की पावर x, 2 की पावर 2x है, ये किसके इक्वल हमने लेट किया वाई स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। उसके बाद -9 डॉट 2 की पावर x, 2 की पावर x हमने y के इक्वल लेट किया, यहाँ पे y आ जाएगा,
आगे आ गया +1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसकी जगह पे आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो 8y² से मल्टीप्लाई होगा तो 8y² आ जाएगा, उसके बाद -9y से मल्टीप्लाई होगा तो 9y आ जाएगा, आगे आ गया +1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। पहली हमारे पास वैल्यू y² की है, दूसरी y की, तीसरी y के बगैर। तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो आप मेथड आपको ईजी लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ। y² के साथ 8 लिखा है तो a हमारा होगा 8, उसके बाद y के साथ -9 है तो b हमारा होगा -9, और तीसरी वैल्यू 1 है हमारे पास तो c हमारा होगा 1। ABC की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac √2a। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब ये ABC की वैल्यू जो हमने निकाली है ऊपर ये इसके अंदर पुट कर देंगे। तो y इसी तरह, -b इसी तरह, b की जगह पे आ जाएगा -9, आगे आ जाएगा +-b² की जगह पे आ जाएगा -9 का स्क्वायर, उसके बाद -4, a की जगह पे आ जाएगा 8 और c की जगह पे आ जाएगा 1, और इसके ऊपर अंडर हम वैसे ही लगा देंगे। नीचे हमारे पास आ गया 2, a की जगह पे आ जाएगा 8। इस स्टेप में हमने ABC की वैल्यू उनकी जगह पे पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो y हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस -9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेटर पे निकालते हैं तो 81 आता है, और ये ऊपर स्क्वायर है तो अंदर का माइनस खत्म हो जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद माइनस, ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 8 4 32 आ जाएगा हमारे पास, 32 1 32। तो यहाँ पे हमारे पास 32 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, और नीचे 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 में से 32 को माइनस करना है हमने। इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास, हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे हम लिखते हैं जी 81 माइनस 32, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ रहा है 49, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 49, इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। अब यहाँ पे y इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 49 का आपने अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट 49 का अगर हम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, पहले आपने अंडर रूट दबाना है फिर लिखना है 49, तो ये हमारे पास आ रहा है 7। तो 49 का अंडर रूट हमारे पास आया 7/16, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस, इसको हम सिंपली प्लस माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस हमने कैसे करना है, पहले इस वैल्यू को नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है जी, y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 7/16, y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 7/16 आ रहा है, ठीक है जी। ये मैंने दोबारा लिख लिया। अब दरमियान में एक लाइन लगाते हैं और इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं। तो y हमारा इक्वल आ जाएगा 9 प्लस 7/16, और इस साइड पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 7/16। इसको हम एक बार प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस। तो y इसी तरह 9 प्लस 7, 9 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/16। ये 16 से 16 कट जाएगा तो y हमारा इक्वल आ जाएगा 1 के। अब इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 7, 9 में से 7 माइनस होंगे 2 आ जाएगा 2/16, 2 1 2 2 8 16। तो यहाँ पर हमारे पास y का आंसर आ गया 1/8। ये दो आंसर हमारे पास आ गए। अब देखिए y के हमारे पास आंसर आ गए। अब आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में y को किसके इक्वल लेट किया था, y को देखिए हमने लेट किया था 2 की पावर x के, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो y के आंसर आए हैं उनकी जगह पे हम 2 की पावर x पुट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास y की जगह पे हम लिख देंगे, इस साइड पे भी y की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। नीचे इधर भी y की जगह पे हम लिख देंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब देखें पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2 की पावर x, इस साइड पे लिखा है 1, ठीक है जी। तो 2 की पावर x इसी तरह, ये जो 1 है ना इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 0। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें मैथ में कोई भी हमारे पास वैल्यू हो, लेट्स सपोज 100 है, इसके ऊपर अगर आप 0 पावर लगा देंगे ना तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 पावर हो तो वो 1 के इक्वल आती है, चाहे वो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्यों ना हो।
तो यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 0, 0 पावर कर दिया, इसका मतलब ये 1 के इक्वल ही है। और ये हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि इस साइड पे 2 था, ठीक है जी। तो इस साइड इसलिए हमने 2 की पावर 0 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बेस दोनों सेम हो गई हैं दोनों साइडों पे, इधर भी बेस 2 है इधर भी बेस 2 है। तो जब बेस सेम हो तो हमारे जो पावर्स होती है वो भी आपस में क्या हो जाती हैं, सेम। यानी ऊपर इसके x है और इसके ऊपर क्या है 0, तो x हमारा इक्वल आ जाएगा 0 के। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर हमारे पास है x इज इक्वल टू 1/8। 8 को अगर हम साइड पे सिंप्लीफाई करें तो ये जाता है 2 पे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास आता है 2 की पावर 3। तो हम इस 8 की जगह पे लिख देते हैं 2 की पावर 3। अब यहाँ पर 2 की पावर x इसी तरह, ये देखिए 2 की पावर 3 ये हमारे पास नीचे है, डिनोमिनेटर में लिखा है 2 की पावर 3। तो ये 3 जो इसकी पावर है ये नीचे प्लस की है, तो जब मैं इसको ऊपर मूव करूँगा तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये चीज़ आप कर चुके हैं 9th क्लास में कि जब भी डिनोमिनेटर में हम कोई पावर वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करें या ऊपर से नीचे करें तो उसकी जो पावर होती है अगर प्लस में हो तो माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाती है। तो ये 2 की पावर प्लस 3 है, तो ऊपर जाके ये हो जाएगी 2 की पावर माइनस 3। अब देखिए इस साइड पे भी दोनों बेस सेम हो गई हैं, इसके नीचे भी 2 है इसके नीचे भी 2 है, तो ऊपर पावर इधर x है और इधर क्या है -3, तो x हमारा इक्वल आ जाएगा -3 के। ठीक है जी, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो पहला आंसर हमारा आया 0 और दूसरा हमारा आंसर आया -3। तो ये हमारा होगा सोल्यूशन सेट, यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसमें उसने हमें दिया हुआ है जी 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस 3 के ऊपर 2 पावर्स हैं, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। अब ये 3 जो है इसके ऊपर 2 पावर्स है, तो हम 3 लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स लिखते हैं और इनकी पावर्स जो है इनके ऊपर सेपरेट कर देते हैं। 2x इसके ऊपर लगा देते हैं और प्लस 2 इसके ऊपर लगा देते हैं, इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। ये आ गया हमारे पास। अब ये 3 की पावर 2x इसी तरह मल्टीप्लाई 3 का स्केयर, 3 का स्केयर हमारे पास 9 आता है, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 3 द 9, उसके बाद इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3 इसी तरह। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर x है और 3 की पावर 2x है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जी लेट 3 की पावर जो हमारे पास x है इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं y के, और जो 3 की पावर 2x है वो हम लेट कर लेते हैं y स्केयर के। ठीक है जी, तो 3 की पावर x अगर y के इक्वल होगा तो मैं दोबारा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 की पावर x हमने लेट किया y के इक्वल, तो दोनों का अगर हम स्केयर लेंगे तो 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो हमारे पास वाई स्केयर किसके इक्वल आया, 3 की पावर 2x, तो इसलिए हमने 3 की पावर 2x को वाई स्केयर के इक्वल लेट कर लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देते हैं। 3 की पावर 2x की जगह पे आ जाएगा वाई स्केयर मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 12, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, 3 की पावर x की जगह पे हम लगा देंगे y माइनस 3। ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, ये 9y स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 9y स्केयर इज इक्वल टू 12y से मल्टीप्लाई होगा 12y माइनस 3। ये आ गया हमारे पास। अब इधर y स्केयर वाली वैल्यू इधर है बड़ी वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम उस साइड पे मूव कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 9y स्केयर, ये 12y इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, और ये 3 माइनस का है, ये भी इधर इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपने ये गौर करना है कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। देखें इसमें एक चीज़ कॉमन है, 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 1 द 3, 3 इन सबको डिवाइड कर रहा है। तो अगर कॉमन निकल रहा हो तो वो आप कॉमन लाजमी निकालें ताकि इक्वेशन जो है वो और सिंपल हो जाए, छोटी हो जाए। तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 9 में से 3 कॉमन लिया, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 द 9 वाई स्केयर, उसके बाद माइनस 12y में से 3 कॉमन लिया, 3 4 ज़ा 12 y, उसके बाद प्लस 3 कॉमन आ गया, यहाँ से पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, यहाँ पे 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो 3 हमने कॉमन लिया ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके 0 से ये डिवाइड हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 3y स्केयर माइनस 4y प्लस 1
इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब देखें ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। 3y² - 4y + 1, पहली वैल्यू y² की है, दूसरी y की, तीसरी y के बगैर है। तो इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें या फार्मूला लगा लें, जो मेथड आपको ईजी लगता है वो मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ ताकि फैक्टराइजेशन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं, यहाँ से ABC की वैल्यू निकालें और फार्मूला लगा दें। तो मैं इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ ताकि फैक्टराइजेशन आपकी एक बार फिर रिवाइज हो जाए। तो देखिए फैक्टराइजेशन का मेथड मैं आपको 1.1 में समझा चुका हूँ डिटेल के साथ। तो अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा वो 1.1 के क्वेश्चन समझें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहली वैल्यू हमारी है 3 और लास्ट वैल्यू है 1। तो पहली को लास्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 जो है 3 × 1 हमारे पास क्या आता है 3, और सेंटर में हमारे पास है -4। तो हमने इस पेयर को इस तरह अरेंज करना है कि ये -4 बन जाए। तो ज़ाहिर बात है हम इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, यानी -3 और -1, तभी ये -4 बनेगा। तो ये -3 -1 ये जो हमारा पेयर है, इस पेयर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम इसको लिख देते हैं 3y²। ये -4y की जगह पे ये पेयर हम यूज़ करेंगे, इसके साथ y है, दोनों के साथ y लगा देंगे, -3y और -1y + 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने पेयर यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर -3y और -y को दोनों को ऐड करेंगे तो -4y बन जाएगा। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब इन दोनों वैल्यू में देखिए इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो 3y हम ले लेंगे कॉमन। अब देखिए 3 भी कॉमन आ गया, y² में से एक y कॉमन आ गया, एक y बच गया। उसके बाद माइनस ये 3y पूरे का पूरा बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। उसके बाद इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब ना कॉमन आए तो आपने 1 कॉमन लेना है, और ये माइनस बाहर था, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर बच गया y, ये हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 कॉमन लिया है इसलिए 1 ही अंदर रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। जब कुछ भी कॉमन आए आपने याद रखना, आपने 1 कॉमन लेना और अंदर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, लेकिन बाहर आपने माइनस कॉमन लिया था इसलिए ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं वो सेम है, उनको हम एक बार लिख लेंगे y - 1, और जो बाहर वाली वैल्यू है 3y - 1 इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ हमारी जो है ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, यानी कि हमारे पास y - 1 ये भी 0 के इक्वल आ रहा है और 3y - 1 ये भी 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये 1 माइनस का उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो y हमारा आ गया 1 के, और इस साइड पे -1 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3y हमारा आ जाएगा +1 के, और 3 जो है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा हमारे। तो ये y के दो आंसर हमारे पास आ गए, ठीक है जी। ये दोनों वैल्यूज़ जो है अब हम नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू आया 1 के और y इज इक्वल टू 1/3 के। ये दोनों वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में यहाँ पर लेट किया था, हमने y लेट किया था 3 की पावर x, 3 की पावर x जो है वो y के इक्वल लेट किया था हमने। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं, ये y की जगह पे हम लिख देंगे 3 की पावर x, क्योंकि ये हमने y के इक्वल लेट किया था। तो y की जगह पे हम लिख देंगे 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। इधर भी y की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास आ गया। अब देखें पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 की पावर x, इसी तरह ये लिखा है 1, तो 1 को हम लिख देते हैं 3 की पावर 0, ठीक है। ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ कि जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल ही होता है। तो हमने इसको 1 को लिख दिया 3 की पावर 0, ठीक है जी। क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, और 3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि इस साइड पे 3 था। तो देखिए 3 की पावर 0 हमने लिखा तो दोनों की बेस क्या हो गई, सेम, 3 दोनों सेम हो गए, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी x हमारा इक्वल आ जाएगा 0 के। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। इस साइड पे देखें 3 की पावर x, इसी तरह इस साइड पे देखें ये नीचे लिखा हुआ है 3, इसकी कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो ये 1 पावर जो है इसकी प्लस की है, जब मैं इसको ऊपर मूव करूँगा तो ये 3 की पावर हो जाएगी -1, -1 हो जाएगी। तो देखें अब नीचे दोनों के नीचे बेस जो है वो सेम हो गई 3 तो ऊपर इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के, ठीक है जी। तो ये हमारे दो आंसर आ गए फाइनली x के। तो इसका अब हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, 0 और -1। तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है जी 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले नीचे लिख लेते हैं। ये मैंने इक्वेशन को इसी तरह नीचे उतार लिया। अब देखें यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 की पावर है माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें इसको हमने, ये पावर इसकी माइनस में लिखी हुई है, ठीक है जी। तो इसके नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको अगर हम नीचे ले जाए डिनोमिनेटर की जगह पे, तो ये 2 की पावर जो माइनस एक्स है ये प्लस एक्स हो जाएगी। यानी हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं 1/2 की पावर एक्स, तो नीचे आके ये पावर एक्स जो है ये प्लस की हो जाएगी। तो ये पावर माइनस की थी, हमने इसको प्लस में कर दिया। आगे आ गया -20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है 2 की पावर एक्स और ये भी 2 की पावर एक्स है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। 2 की पावर x हमारी इक्वल है y के, ये हमने लेट कर लिया। अब ये जो हमने y लेट किया है ये हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y। आगे प्लस 64 डॉट का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसकी जगह पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। 1/2 की पावर x की जगह पे आ जाएगा y, ठीक है जी। आगे आ गया -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y इसी तरह आ जाएगा, प्लस 64 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 64/y -20 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए इस साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है y प्लस 64/y, इसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 लगाते हैं और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन लगाएंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, y 1 से मल्टीप्लाई होगा y आ जाएगा। फिर हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 64 1 से मल्टीप्लाई होगा 64 आ जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये माइनस का 20 है, इसको उस साइड पे मूव कर देंगे, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 64, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास आ गया y, इधर -20 उधर जाके प्लस का हो गया। अब देखिए ये y डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 64, ये y उधर जाके 20 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 20y आ गया। अब ये जो 20y है हमारे पास ये प्लस का है, इसको हम इस साइड पे मूव कर लेते हैं, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको अरेंज भी कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया वाई स्क्वायर, ये 20y इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और प्लस 64 इज इक्वल टू हमारा आ गया 0 के। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गई है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको हम फैक्टराइजेशन और फार्मूला दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। वाई स्केयर के साथ देखिए कुछ नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू तो 1 होगी, तो ये 1 जो है फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो 64 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 ही आएगा। इसको साइड पे सॉल्व करते हैं 64 को, ये बार आ जाएगा 2 पे, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ठीक है जी। तो हम इसके अब बनाएंगे पेयर्स, ठीक है जी। तो पहला पेयर हमारा यहाँ पे क्या बनता है, पहला पेयर हमारा बनता है ये 64 मल्टीप्लाई 1, 64 मल्टीप्लाई 1 हमारा आता है 64। उसके बाद 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 32 मल्टीप्लाई 2, ये भी हमारा आता है 64। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 16, ये भी हमारा आता है 64, ठीक है जी। और उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई 8, ये भी हमारे पास क्या आता है 16, 64, ठीक है जी। तो ये पेयर्स हमारे फिलहाल बनते हैं। इनमें से देखें हमने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू यानी 20 बन जाए, ठीक है जी। तो इसमें ये वाला पेयर आप देखें 16 और 4, इन दोनों को ऐड करें प्लस करें तो 20 आता है, लेकिन 20 तभी आएगा जब हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि 20 हमें माइनस में चाहिए, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा दोनों वैल्यूज़ के साथ। यानी कि हम 4 के साथ भी माइनस लगाएंगे और 16 के साथ भी माइनस लगाएंगे, फिर ही हमारे पास -20 आएगा। तो ये पेयर हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे आ गया जी वाई स्क्वायर, ये -4 और -16 दोनों के साथ वाई लगाएंगे तो -4y और -16y, आगे आ जाएगा +64 इज इक्वल टू 0। यानी हमने इसको -20 को यहाँ पर तोड़ के इस शक्ल में लिख दिया, -4y और -16y दोनों को ऐड करेंगे तो -20y बन जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर देखें y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम y कॉमन ले लेते हैं। वाई स्क्वायर में से y कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा जी y, उसके बाद -4y में से y कॉमन आ गया तो 4 बच गया।
इस साइड पे 16 कॉमन आ रहा है क्योंकि 16 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 16 वन द 16, 16 फोर द 64, तो माइनस का 16 हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 16 कॉमन आ गया, अंदर बच गया y, बाहर माइनस हमने कॉमन लिया तो अंदर का प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस, 16 फोर द 64 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट वाले दोनों सेम है, इसका मतलब हमने पेयर जो चूज़ किया वो बिल्कुल ठीक है। तो ब्रैकेट वाले जो सेम है उनको हम एक बार लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस फोर, ये y माइनस फोर जो दो बार लिखा था एक बार लिख लिया, और y माइनस 16 इसको हमने एक बार लिख लिया, इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये दोनों वैल्यूज़ हमारी किसकी इक्वल आ रही हैं, 0 के, तो इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे, इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट शीट पे इसको लिख लेते हैं जी। हमारे पास आ रहा है y माइनस फोर, वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको पहले लिख लेते हैं, y माइनस फोर और y माइनस 16 इज इक्वल टू आ रहा है 0 के, ठीक है जी। तो इसको भी 0 के इक्वल कर लेते हैं, इसको भी 0 के इक्वल, यहाँ पे लाइन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास y माइनस फोर भी किसके इक्वल है, 0 के, तो हम लिखते हैं y माइनस फोर इज इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दोनों को हमने 0 के इक्वल कर दिया। ये माइनस का 4 है, उस साइड पे मूव करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा प्लस 4, ठीक है जी, प्लस का 4, एक हमारा ये आंसर आ गया। और ये 16 माइनस का उस साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा प्लस 16। तो दो y के आंसर हमारे पास आ गए। तो देखिए इस क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने y लेट किया था 2 की पावर x के, ठीक है जी, y हमने किसके इक्वल लेट किया था, 2 की पावर x, 2 की पावर x जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया गया था वो हमने y के इक्वल लेट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों आंसर y के आए हैं, तो y की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, इधर भी लिख देंगे और इधर भी 2 की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा 16, यानी दोनों y की जगह पे हमने 2 की पावर x लगा दिए। अब क्या करेंगे जी हम, 2 की पावर x, इसी तरह ये जो 4 है अगर हम इसको साइड पे सॉल्व करें तो ये जाता है 2 पे, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 का स्केयर लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है जी। तो देखिए नीचे वाले बेस दोनों सेम हो गए तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, सेम, यानी कि x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। इस साइड पे देखिए 2 की पावर x इसी तरह इज इक्वल टू 16, 16 को भी साइड पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 16 जाएगा 2 पे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4, तो 16 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 4। अब देखिए नीचे बेस सेम हो गई है, दोनों के नीचे 2 है, तो x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, तो x हमारा इक्वल आ गया 4। तो ये दोनों आंसर हमारे आ गए। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, एक 2 और 4, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है और यही आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखिए उसने 4 वैल्यूज़ लिखी हैं, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इज इक्वल टू 192 है। अच्छा अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 वैल्यूज़ हैं तो इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इनके साथ देखना है। इधर लिखा है x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 5, x माइनस 7, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको नीचे लिख लेते हैं, x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 5, x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। अब इसमें आपने इस फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है लास्ट वैल्यू के साथ। अब ये मुझे कैसे पता चला कि मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा ध्यान से। देखें इसमें x के साथ लिखा है +1 और इसमें x के साथ लिखा है -5, ठीक है जी। देखिए -5 लिखा है इसमें और इसमें लिखा है +1, ठीक है जी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, -5 में से प्लस के 1 निकलेंगे तो माइनस के 4 आएंगे, एक चीज़। अब इस बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं इनको देखें, इसमें अंदर लिखा है +3 और इसके अंदर लिखा है -7, तो -7 और ये +3, इनको अगर हम सॉल्व करें, माइनस के 7 में से प्लस के 3 निकले तो फिर भी -4 आता है, यानी कि दोनों का -4 आता है। अगर आप इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे तो ये सेम नहीं आएंगे, तो आपने इनको गौर से देखना है कि किस वैल्यू को किसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है +1 और -5, इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस का 4 आता है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें -7 और +3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास -4 आता है। तो आपने इस तरह इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेक करना है। अब यहाँ पर आप इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं। x प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 के साथ, उसके साथ लिख लें इसको। उसके बाद x प्लस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 7 के साथ, इज इक्वल टू 192।
अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई वैसे ही हमने करना है, एक्स को पहले मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5x आ जाएगा। उसके बाद ये जो 1 है इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को, ठीक है जी। तो 1x से मल्टीप्लाई होगा तो +1x आ जाएगा। उसके बाद +1 -5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके गिर्द ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहले ये x जो है इसका, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x -7 से मल्टीप्लाई होगा -7x आ जाएगा। उसके बाद ये जो +3 है ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, +3x से मल्टीप्लाई होगा +3x आ जाएगा। उसके बाद +3 -7 से होगा, प्लस माइनस माइनस 7 3 दा 21 आ जाएगा। और इसके गिर्द भी हम ब्रैकेट लगा देंगे, इज इक्वल टू 192। ये हमारा वैसे ही आ गया। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 5x और ये प्लस का 1x, एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस होंगे, माइनस के 5 में से 1x जो है 1x जो है प्लस का वो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 निकलेंगे तो 4 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -4x आ जाएगा। उसके बाद आगे आ गया -5, ये आ गया हमारे पास। और इस साइड पे भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, -7x में से प्लस के 3x निकल जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, 7 में से 3 निकलेंगे 4 और 4 माइनस का आएगा तो माइनस का 4x आ जाएगा। उसके बाद आ गया -21 इज इक्वल टू 192। अब देखिए जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर आए हैं उनमें ये देखिए एक्स स्क्वायर -4x ये और एक्स स्क्वायर -4x देखिए सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो अगर आपने सही मल्टीप्लाई किया होगा तो नीचे हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। अगर आप गड़बड़ कर देंगे, इसको इसके साथ कर दें या इसको इसके साथ, तो ये वैल्यूज हमारी सेम नहीं आएंगी। तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई करते हुए आपने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी ये देखिए एक्स स्क्वायर -4x इसमें भी है, एक्स स्क्वायर -4x इसमें भी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, हम इसको लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू है y के, ये हमने लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। अब एक्स स्क्वायर -4x एक्स स्क्वायर -4x इन दोनों की जगह पे हम y लगा देंगे, तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, y आगे आ गया -5, ठीक है जी। और इसकी जगह पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x की जगह पे y आ गया, आगे -21, और ये 192 इधर प्लस का है, इस साइड पे आगे ये माइनस का हो जाएगा, उस साइड पे हमारे पास बच जाएगा 0। अब हम इनको क्या करते हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पहला y जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -5 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा y स्क्वायर, फिर y -21 से मल्टीप्लाई होगा तो -21y, उसके बाद -5y से मल्टीप्लाई होगा -5y, उसके बाद -5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 521 से मल्टीप्लाई होगा तो 105 आ जाएगा। उसके बाद -192 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। अब देखें वाई स्क्वायर ऐसे ही, ये -21y और -5y दोनों माइनस के तो आपस में ऐड हो जाएंगे, -21 और -5 हो जाएंगे -26y, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास ये 105 प्लस का और 192 माइनस का है, एक माइनस का एक प्लस का, तो इसमें से इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी कैलकुलेटर पर 105 माइनस 192, जैसे लिखा हम एज इट इज़ लिख देते हैं, 105 माइनस 192, ये हमारे पास आ गया 87 माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है जी। तो इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का 87 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। पहली वैल्यू देखें हमारे पास वाई स्क्वायर की है, दूसरी वाई की, और तीसरी वाई के बगैर है, इज इक्वल टू 0। तो इस पर फार्मूला लगा दें या फैक्टराइजेशन कर दें, जो आपका दिल करता है। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, वाई स्क्वायर के साथ 1 है तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, तो हमारे पास आएगा 87। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए 87 हमारा जाता है 3 पे, 3 2 द 6, 2 कैरी 27, 3 9 द 27, और 29 एक प्राइम नंबर है, ये 29 पे ही जाता है, ठीक है जी। तो हमारे पास पेयर सिर्फ दो बनते हैं इसके, 87 मल्टीप्लाई 1 87 और 3 मल्टीप्लाई 29 87, ये दो पेयर बनते हैं। अब देखिए दरमियान में हमारे पास -26 है, तो हमने इनमें से वो पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से 26 आए, तो ज़ाहिर बात है ये हमारे पास पेयर होगा। लेकिन 26 हमें माइनस का चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, क्योंकि 29 में से 3 माइनस करना है हमने। तो 3 के साथ अगर मैं प्लस लगाऊंगा और 29 के साथ माइनस लगाऊंगा तो फिर मेरे पास
26 माइनस का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस में होता है। तो ये पेयर हम यहाँ पे लगाएंगे, वाई स्क्वायर ऐसे ही, तो -26 वाई की जगह पे मैं इन दोनों के साथ वाई लगा दूंगा प्लस 3y, ठीक है जी, और -29y, और आगे आ जाएगा -87 इज इक्वल टू 0। ये मैंने दोनों के साथ माइनस लगा दिया, इनको सॉल्व करें तो देखिए यही बनता है। तो ये पेयर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है। अब इन दोनों में देखिए y कॉमन आ रहा है, तो y को हम कॉमन ले लेंगे, वाई स्क्वायर में से एक y कॉमन आ जाएगा, एक y बच जाएगा आगे, प्लस y कॉमन आ जाएगा, 3 बच जाएगा। इन दोनों में देखें 29 कॉमन आ रहा है, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 87 आता है, तो -29 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया y, ये हमने बाहर माइनस कॉमन लिया, अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा। 29 को 87 को 29 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, इसको हम कैलकुलेटर पर चेक भी कर लेते हैं। 87 को अगर हम डिवाइड करें 3 पे तो हमारे पास 29 आता है, ठीक है ना, यानी कि 87 डिवाइड 29, तो हमारे पास क्या आता है 3। तो 87 में से हमने 29 को कॉमन लिया, 87 में से 29, तो 87 को 29 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और हमने बाहर माइनस कॉमन लिया था इसलिए अंदर का माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ब्रैकेट वाले सेम हो गए, इनको हम एक बार लिख लेंगे x + 3, और ये बाहर वाले को y - 29 इसको एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल है, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं, y + 3 इज इक्वल टू आ रहा है 0 के, और y - 29 इज इक्वल टू आ रहा है 0 के। अब ये प्लस का 3 है, उस साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा -3 के, ठीक है जी, और इस साइड पे 29 माइनस का है, उस साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 29 हमारा प्लस का आ जाएगा। तो y के हमारे फाइनली दो आंसर आ गए, एक -3 और एक +29, ये दो आंसर हमारे पास आ गए। अब ये दोनों जो है नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं। y के हमारे पास दो आंसर आए हैं, y इज इक्वल टू -3, एक हमारे पास ये आंसर आया, और एक y इज इक्वल टू आया 29 के। ये दोनों मैंने नेक्स्ट शीट पे लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने ये लेट किया था y जो है हमने लेट किया था x² - 4x के, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो y के आंसर आए हैं, ये आए हैं, दो आंसर हमारे पास आए हैं, तो y की जगह पे हम लिख देंगे x² - 4x, क्योंकि ये y हमने इसके इक्वल लेट किया था, तो y की जगह पे आ जाएगा x² - 4x इज इक्वल टू -3। इधर भी y की जगह पे लिख देंगे x² - 4x इज इक्वल टू 29। ये हमारे पास आ गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 3 है, इस साइड पे मूव करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा x² - 4x, ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो गया प्लस का, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पहली वैल्यू x² की है, दूसरी x की है, और तीसरी x के बगैर है, ठीक है जी। तो इस पे फार्मूला लगा दे या फैक्टराइजेशन कर दें, मैं फैक्टराइजेशन ही कर रहा हूँ यहाँ पे। x² के साथ 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 1 क्या आता है हमारे पास 3 आता है, और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 हमें माइनस का चाहिए, तो दोनों माइनस के लिखेंगे हम, -3 और -1, फिर हमारे पास -4 बनेगा, ठीक है जी। ये -4 तब बनेगा, तो हम इसको लिख देते हैं x², इन दोनों के साथ हम x लगा देते हैं, -3x और -1x, और आगे आ गया +3 इज इक्वल टू 0। दोनों के साथ मैंने x लगा के यहाँ पे पेयर लगा दिया। अब इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, x² में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, आगे -3x में से x कॉमन आ गया, 3 बच गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन ले लिया तो अंदर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी x, और ये प्लस की जो है ये इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस माइनस हो गया, और आगे आ गया 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यूज़ है, इनको एक बार लिख लेंगे जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं। तो यहाँ पे x - 3 ब्रैकेट के अंदर सेम है, इनको एक बार लिख लेंगे, और ये बाहर वाली जो वैल्यू है हमारे पास x - 1 इसको एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, यहाँ पे लाइन लगाते हैं, x - 3 ये भी 0 के इक्वल है, और x - 1 ये भी 0 के इक्वल है। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, -3 है, उस साइड पे जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा +3, और इस साइड पे ये 1 माइनस का उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा +1। तो ये इस साइड के हमारे दो फाइनली आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं तो इधर 29 जो है हमारे पास प्लस का है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो x² - 4x, 29 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
अब देखिए ये 29 जो है ना, ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो अपने के अलावा किसी पर नहीं जाता, ना ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, किसी पे भी ये नहीं जा रहा। तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर 1 लगाकर हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 29 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये किसी पे भी नहीं जाता। 21 अपने आप ही जाता है, यानी कि इसका एक ही पेयर बनता है, 21 मल्टीप्लाई 1 ये बनता है। और अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो दरमियान में 4 है, वो 4 है, वो नहीं बनता। तो इसलिए इस पर हम फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो इस पर हम फार्मूला लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए हमारा क्या होगा, 1। एक्स के साथ -4 है तो बी हमारा होगा -4। और तीसरी वैल्यू -29 है तो सी हमारा होगा -29। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र -4ac √ 2a। ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, ए बी सी की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। x इसी तरह माइनस बी की जगह पे आ जाएगा -4 प्लस माइनस बी की जगह पे आ जाएगा -4 का स्क्वायर, उसके बाद -4 ए की जगह पे आ जाएगा 1 और सी की जगह पे आ जाएगा -29 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। नीचे हमारे पास आ गया 2, ए की जगह पे 1 आ गया। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स इसी तरह ये देखिए माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, आगे आ गया प्लस माइनस -4 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर अंदर का माइनस खत्म हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। उसके बाद ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4, 1 और 29। तो ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 29 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास आता है 116। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 29 को 4 से, तो 116 हमारे पास आ गया। ऊपर आ गया अंडर रूट और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 1 2, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स इसी तरह 4 प्लस माइनस 116 और 16 को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 132। इसके ऊपर आ गया अंडर रूट और नीचे हमारे पास आ गया 2। एक्स इसी तरह आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 132 को साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अगर हम इसका अंडर रूट कैलकुलेटर पर लेते हैं 132 का, ये देखें अंडर रूट 132, तो ये हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छा है जिसमें ये एस और डी वाला बटन भी हो, तो वो आपको सीधा सीधा आंसर अंडर रूट में भी निकाल देता है, 2√33। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ये 2√33 कैसे आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए 132 को सॉल्व करते हैं, 2 पे जाएगा 2 6 12, 1 कैरी 12, 2 6 12, 2 पे जाएगा 2 3 6, 2 3 6 और 33 पे जाता है, 33 1 33। ये हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर और 33, ये आ गया, इसकी जगह पे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर और 33। ऊपर आ गया अंडर रूट, नीचे हमारे पास आ गया 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स इसी तरह इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये देखिए इसके ऊपर से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस 2 के ऊपर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 33 वैसे ही रह जाएगा। 33 के ऊपर अभी अंडर रूट है और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2। ये देखिए इसका आंसर 2√33 है जो कि कैलकुलेटर ने निकाला था। ये देखें 233 और नीचे वो पॉइंट्स में भी दे रहा था। तो ये हमारे पास आ गया। ये कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 4, ये वैल्यू एक है और प्लस माइनस और ये वैल्यू दूसरी है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 4 में से 2 कॉमन लिया, 2 2 4, आगे आ गया प्लस माइनस, ये 2 कॉमन आ गया, बच गया √33। ठीक है जी। और नीचे हमारे पास आ गया 2। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली x का जो आंसर आया वो आया 2 प्लस माइनस √33। ये हमारे पास आंसर सेकंड आ गया। एक आंसर हमारे पास ये आया और दो आंसर हमारे पास ये आया, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। तो इसका अब हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। फर्स्ट आंसर हमारा है 3 1 और सेकंड आंसर हमने ये निकाला है 2 प्लस माइनस √33। तो ये लिख लेते हैं 2 प्लस माइनस √33। तो ये तीनों हमारे क्या है आंसर, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है x-1, x-2, x-8, x+5 और +360 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे नीचे लिख लेते हैं, x-1, x-2, x-8, x+5 +360 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को हम
देखें तो -1 और -2 देखें साइड पे सॉल्व करके देखते हैं। -1 और -2 तो ये आता है -3। इन दोनों को सॉल्व करें और इन दोनों को भी अगर हम सॉल्व करें -8, ये देखिए -8 और +5 तो ये हमारे पास -3 आता है। तो दोनों का सेम आंसर आता है। तो हम इनको एज इट इज़ जैसे ये अरेंज है ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x -2 से होगा -2x, -1x से होगा -1x, -1 -2 से होगा माइनस प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, x पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x से होगा एक्स स्क्वायर, x +5 से होगा +5x, -8x से होगा -8x, फिर -8 5 से होगा -+-8 5 40। ये आ गया हमारे पास और आगे आ गया +360 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, -2x और -x दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। -2x -3x -1x ये हो जाएंगे -3x। आगे आ जाएगा +2 और इधर भी एक्स स्क्वायर +5x -8x, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस के 8 में से प्लस के 5 निकल जाएंगे तो -3x बच जाएगा। आगे -40 और +360 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, एक्स स्क्वायर -3x, एक्स स्क्वायर -3x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर -3x, हम इक्वल लेट कर लेते हैं y के। तो इन दोनों की जगह पे हम y वैल्यू पुट कर देंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लगा देते हैं y। इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर -3x की जगह पे आ गया y, आगे आ गया +2 और इधर भी एक्स स्क्वायर -3x की जगह पे आ गया y -40 और +360 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, फिर y -40 से होगा -40y, फिर +2y से मल्टीप्लाई होगा +2y, फिर +2 -40 से होगा +-2 40 80 और आगे आ गया +360 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर, -40y में से प्लस के 2y निकल जाएंगे तो माइनस का 38y बच जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। उसके बाद 360 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +280 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। 360 में से 80 माइनस कर देंगे तो 280 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे जी, सॉल्व करते हैं। देखिए वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 1 को 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड पे इसके पेयर बना लेते हैं। 280 को हम सॉल्व करते हैं, 5 पे कर देते हैं, 5 5 25, 3 कैरी 30, 5 6 30। अब 2 पे कर देते हैं, 2 2 4, 1 कैरी 16, 2 8 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 1 2, 2 4 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 7 14 और 7 1 7। तो ये हमने इसको फैक्टराइजेशन इसकी कर दी। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। तो 280 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 280 मल्टीप्लाई 1 280। उसके बाद 56 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 56 मल्टीप्लाई 5, ये भी हमारे पास क्या आता है 280। और फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई 28, ये भी हमारे पास आता है 280। ठीक है जी, और भी इसके पेयर बनते हैं, लेकिन इस पेयर पे आप गौर करें, ये जो लास्ट हमने बनाया है इस पेयर पे अगर हम गौर करें 10 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 280। तो इसको अगर हम दोनों को प्लस करें तो देखें 38 बन जाता है और 38 हमें माइनस का चाहिए तो हम इन दोनों के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यानी कि माइनस का 10 और माइनस का 28 ये बनेगा माइनस का 38। तो ये पेयर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इस पेयर को यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी वाई स्क्वायर और ये इन दोनों के साथ y लगा देते हैं, -10y और -28y और +280 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इन दोनों में देखिए y कॉमन आ रहा है तो y हम कॉमन ले लेते हैं। वाई स्क्वायर में से एक y कॉमन आ गया, एक y अंदर बच गया। उसके बाद -y कॉमन आ गया, 10 बच गया। इन दोनों में से 28 कॉमन ले लेते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। 28 कॉमन आ गया, बच गया y। ये हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 280 में से 28 माइनस किया तो 280 को 28 पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं 280 डिवाइड 28 तो हमारे पास 10 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ब्रैकेट्स वाले सेम है, इसका मतलब जो हमने पेयर यूज़ किया वो बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सेम है इनको एक बार लिख लेंगे, y -10, और ये जो बाहर वाला है इसको एक बार लिख लेंगे, y -28 इज इक्वल टू 0। अब दोनों 0 के इक्वल है तो हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं।
और इनको ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं, ये भी ज़ीरो के इक्वल है और ये भी ज़ीरो के इक्वल है। तो y माइनस 10 इक्वल है ज़ीरो के, और y माइनस 28 ये भी ज़ीरो इसके इक्वल है ज़ीरो के। ये 10 माइनस का उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस 10 आ जाएगा। और y 28 माइनस का ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस 28 आ जाएगा। ठीक है जी, ये दो आंसर हमारे पास y के आगे। अब हम क्या करते हैं जी, इसको नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं। हमारे पास आंसर दो आए हैं। एक हमारे पास आया y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 28। y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 28, ये दो आंसर हमारे पास आ गए। अब देखें, इस क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने y को लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखें y हमारा किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हमने लेट किया था। तो ये y की जगह पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, और इधर भी y की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28। ये मैंने दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, 10 इधर प्लस का, इसको इस साइड पे मूव कर लेते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। इस साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखें इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो 10 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास क्या आता है जी, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5, यानी कि हमारे पास एक ही पेयर बनता है, 5 मल्टीप्लाई 2 10। और 5 और 2 को ऐड या माइनस करें तो 3 बनना चाहिए। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 3 हमें माइनस का चाहिए, तो हम माइनस 5 प्लस 2 कर देंगे, यानी कि माइनस के 5 में से प्लस के 2 निकल जाएंगे, तो माइनस के 3 लग जाएंगे। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये पेयर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में देखें x कॉमन आ रहा है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, आगे माइनस x कॉमन आ गया, 5 बच गया। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, बच गया x माइनस 10 में से 2 कॉमन लिया, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम है, इनको एक बार लिख लेंगे x माइनस 5, ये बाहर वाले जो है x प्लस 2, इसको एक बार लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लाइन लगाते हैं, x माइनस 5 भी 0 के इक्वल है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है। तो माइनस का 5 है, उस साइड पे मूव करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो x का हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा 5, और ये प्लस का 2 है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा -2। ये दो हमारे आंसर आ गए। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड पे देखें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28, 28 इधर प्लस का है, इसको इस साइड पे मूव करेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसकी दोबारा फैक्टराइजेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही आएगा, और 28 को अगर हम सॉल्व करें, हमारा जाता है 2 पे, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। अब इसकी अगर हम पेयर्स बनाते हैं तो 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 28 मल्टीप्लाई 1 28 आता है। उसके बाद 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी क्या आता है, 28। उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई 7, ये भी क्या आता है, 28। अब हमें दरमियान में चाहिए -3, तो हम ये पेयर लेंगे, ठीक है। और माइनस का 3 चाहिए, तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 के साथ प्लस और 7 के साथ माइनस, फिर ही हमारे पास -3 आएगा। -7 में से प्लस के 4 निकलेंगे तो -3 आएगा। तो ये पेयर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x आगे -28 इज इक्वल टू 0। ये 3x को हमने इस तरह लिख दिया। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, आगे प्लस x कॉमन आ गया, 4 बच गया। इन दोनों में से 7 कॉमन ले लेते हैं, -7, ठीक है जी। -7 हमने कॉमन लिया, x बच गया, माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा। 28 में से 7 कॉमन लिया तो 28 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 4 दा 28 इज इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम है, तो इनको हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 4, और बाहर वाले x माइनस 7 इसको एक बार लिख लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू देखें 0 के इक्वल है, तो इनको 0 के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन लगाएंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x का हमारा आंसर आ जाएगा -4, और ये माइनस का 7 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x का हमारा आंसर आ जाएगा +7, ठीक है जी। तो फाइनली हमारे पास 4 आंसर आए हैं, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 7। तो अब हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं।
5 -2 -4 और 7। तो ये हमारा फाइनली क्या है, सोल्यूशन सेट इसका। ठीक है जी। तो आपकी बुक के पीछे आंसर ऐसे यही होगा, लेकिन वो जो है ना, अगर आप इसको छोटी से बड़ी की तरफ लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी मानी जाती है। ठीक है ना। तो -4 पहले लिखेंगे, फिर -2, फिर 5 और फिर 7। इस तरह आपकी बुक के पीछे आंसर है। तो आप इस तरह लिख दें या इस तरह लिख दें, दोनों ठीक है। ठीक है ना। ये अरेंज करके लिख दें या वैसे लिख दें। अरेंज करके ये है कि सबसे पहले आपने सबसे छोटी वाली लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह लिखना है। तो इस तरह भी लिख दें, ठीक है, इस तरह भी लिख दें, कोई इश्यू नहीं है, आंसर आपका ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है।